पुराण को गाया, लिपिबद्ध किसने किया? श्री गणेश जी ने। अच्छा, गणेश जी जब लिखने के लिए बैठे तो कलम काहे की लाई? काहे की कलम थी वो जिस कलम से लिख रहे थे? गजानन भगवान को एक दंत कहा जाता है। एक दंत, जिनका एक दांत तो पूरा है पर एक दांत टूटा हुआ है, इसलिए हम गणेश जी को एक दंत कहते हैं। तो गणेश जी एक दंत कब से भय? कब उनका दांत टूटा? कौन सी लड़ाई लड़ने गए? एक छोटा सा भाव दे रहा हूं आपको। शिव महापुराण में इस एक दंत की कथा बड़ी प्रधानता से लिखी गई। बोले गणेश जी जब लिखने के लिए बैठे तो गणेश जी ने सोचा कलम काहे की बनाए, लेखनी काहे की बनाए। तो संसार में अगर पूजा प्राप्त करनी है, सम्मान प्राप्त करना है, समाज में विशेष स्थान प्राप्त करना है, सामाजिकता अगर लानी है, अगर समाज में रह करके समाज में श्रेष्ठ बनना चाहते हो, अगर समाज में रह करके सामाजिकता का व्यवहार करना चाहते हो, तो सर्वप्रथम गुण होना चाहिए त्याग। जब तक त्याग नहीं आएगा तब तक जगत में सम्मान की प्राप्ति संभव नहीं है। और जिसने त्याग किया वही सम्मान को प्राप्त किया। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। गणेश जी की पूजा हम सभी लोग करते हैं, पर कभी कोई विचार करता है कि गणेश जी प्रथम पूज्य जिस कारण से हुए वो हम भी करें? गणेश जी जगत के प्रथम पूज्य हुए तो उन्होंने ब्रह्मा जी की उपासना नहीं की थी। गणेश जी जगत के प्रथम पूज्य बने तो उन्होंने जंगल में जाकर के 1000 वर्ष तक तप नहीं किया। उन्होंने क्या किया? बोले अपनी माता पार्वती को धरती माना और शिव जी को आकाश माना। गणेश पूजा का अर्थ यह है कि गणपति जी का पूजन करने बैठते हैं, सर्वप्रथम तो जिस तरह से सम्मान गणेश जी ने अपने माता पिता को दिया है, उसी तरह से हमें भी अपने माता पिता को सम्मान देना चाहिए, तब हमें गणपति पूजन का फल मिलेगा। जिस देवता का हम पूजन करने चले उस देवता के चरित्र कोई नहीं समझे आज तक। माता पिता की पूजा करके गणेश जी जगत पूज्य हो गए। और पूजन में प्रथम पूजन श्री गणेश जी का होता है। साथ में शिक्षा ये है कि गणेश जी की तरह हमें भी अपने माता पिता की सेवा, आदर, सम्मान, भाव, स्वभाव सब एक रस करना पड़ेगा। गणेश जी लिखने बैठे भागवत महापुराण, गणेश जी का त्याग करना पड़ेगा। और त्याग क्या करो? बोले समाज के कल्याण के लिए अगर अपनी सबसे प्रिय वस्तु हो तो उसका त्याग कर दो। बंदर को सबसे प्रिय है पूंछ। हनुमान जी जब जगत के कल्याण के लिए निकले ना, तो लंका में जाने के बाद हनुमान जी ने पूंछ थोड़े बचाई। बोले पूंछ सबसे प्रिय है, सबसे पहले इसी का त्याग कर। इसलिए ज्ञानी नाम अग्रगण्य। गणेश जी लिखने के लिए बैठे, बोले सबसे प्रिय वस्तु, हाथी को सबसे प्रिय क्या है? हाथी को सबसे प्रिय उसका दांत। और कहने की बात अलग है कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और, लेकिन दिखाने वाला जो काम करता है ना, वो खाने वाला काम नहीं करता है। हाथी अपने अंतर के दांतों से
आहार ग्रहण करता है, लेकिन बाह्य दंतों से अपनी सुरक्षा करता है। अगर हाथी के दांत न हो तो कोई पूंछ पकड़ के लटक जाएगा, कोई टांग पकड़ के लटक जाएगा, कोई, लेकिन दांत है तो लोग देख के डरते हैं, ये दांत वाला है। हाथी के बाह्य सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो हाथी के बाह्य दंतावलियों से है। तो सबसे प्रिय क्या है? दांत। गणेश जी ने कहा हम अपने दांत का ही दान करते हैं, और अपने एक दांत को तोड़ा और तोड़ करके उन्होंने लेखनी बनाई, और लेखनी बना करके उन्होंने 4 वेद सहित 18 पुराणों को लिपिबद्ध कर दिया।